Good morning, student. Today we solve our question number 3. ABC are the partners in a firm. Their profits and losses sharing ratio is 3 is to 2 is to 1 respectively. On 31st December 2018, they decided to dissolve the firm. Their position was as follows. Balance sheet: creditors 35,000, A's loan 25,000, reserve fund 2,400, capital A 40,000, B 37,000, C 18,000. Land and building 52,000, stock 48,000, investment 10,000, debtors 55,000, less reserve 5,000, outer column में creditor 50,000, Cashier Bank 2400. Stock and debtors realize rupees 33,000 and rupees 42,000. Land and building were sold for rupees 40,000. B agreed to take over investment at value of 8,400. Creditors were paid rupees 33,000 in full and final payment. Outstanding expenses of rupees 5,000 paid, which were not recorded in the books. Realization expenses amount to rupees 18,000. प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. हमको इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है. हम फॉर्मेट बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट का. रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट. First, we transfer our assets to land and building, 52,000, to stock 48,000, to investment 10,000, to debtors 55,000, by bad debts reserve 5,000, by creditors 35,000. A's loan account is not transferred in realization. Reserve fund and capital account is not transferred in realization account. Then हमको बोला है क्वेश्चन में स्टॉक एंड डेप्टर्स रियलाइज 33,000, 42,000. लैंड एंड बिल्डिंग वेयर सोल्ड फॉर 40,000. जब भी हम असेट्स को बुक वैल्यू पर 2 में ट्रांसफ़र करते और असेट्स हमारी जितने में सेल आउट होती है वो हम बाय कैश करके रियलाइजेशन में लिखते हैं. बाय कैश स्टॉक से रियलाइज हो रहा है हमको 33,000. डेप्टर्स से 42,000.
लैंड एंड बिल्डिंग से 40,000, टोटल लगाएंगे 40 40 80, 80 प्लस 1,10,000, 1,15,000। B agreed to take over investment at value of 8,400 by B's capital account, investment $8,400। क्रेडिटर्स को हमने पेड किया है 33,000 इन फुल एंड फाइनल पेमेंट टू कैश। ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर्स 33,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी पे करें हमने टू कैश। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 and realization expenses amounted to rupees 18,000 given in the question। यहाँ हम डाल देंगे realization expenses 18,000। 23 हम लिखेंगे आउटर कॉलम में। अब हमको आंसर निकालते आना चाहिए। हम सबसे पहले देखेंगे कि हमको रियलाइजेशन पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सबसे पहले हम अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल। डेबिट की टोटल हमारी आ रही है 52 प्लस 48, 1,00,000, 1,10,000, 1,65,000। 1,65,000 में 33 and 23, 56,000। 0 0 0 11 1 2,21,000। ऐसे हमने पूरे डेबिट की टोटल लगा के देखी। अब हमने क्रेडिट की टोटल लगाई 35 प्लस 5 40,000, 40 प्लस 1,15,000, 1,55,000। 8,400 0 0 4 8 प्लस 5 13, 1,63,400। अब हमने देखा कि हमारी डेबिट की टोटल बड़ी है क्रेडिट की टोटल के कंपैरिजन में। तो हम यहाँ पर जो हमारा लॉस आएगा, जब भी हमारी डेबिट की टोटल बड़ी होगी तो हमको रियलाइजेशन पर लॉस आएगा। माइनस करेंगे 2,21,000। 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, 10 में से 4 6। यहाँ पर हमारा 9 हो गया, 9 में से 3। यहाँ पर 0, 10 में से 3 7, 21 में से 16 5। 57,600 इज़ अ लॉस ऑन रियलाइजेशन। यहाँ हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब हम 57,600 को अपने पार्टनर से ABC में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर हम निकालेंगे A का शेयर
57,600 into 3/6. 1 जा 2 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 8 जा 0 जा. B share 57,600 into 2/6. 3 1 जा 3 9 जा 27. 3 2 जा 0 0. 19,200. ऐसे ही हम निकालेंगे सी का शेयर. 57,600 into 1/6. 6 9 जा 56. 9600. यहाँ हम लिखेंगे ये हमने जो रियलाइजेशन का लॉस था उसको हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट किया. 3 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट किया 57,600 को. ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 3. अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4. A and B are equal partners. Their balance sheet was as follows. Balance sheet, liabilities amount, assets amount, capital of A 1 lakh, B 70,000, creditors 30,000, A's loan account 40,000, machinery 90,000, plant and machinery 1 lakh, debtors 25,000, bank 25,000, total of balance sheet 2,40,000, 2,40,000. They decided to dissolve the firm. Assets are realized as follows. Machinery 20% less than book value, plant 10% less than book value, debtors 20,000. The creditors were paid off at a discount of 10%. The expenses of realization amounted to ₹5,000. Prepare realization account. हमको realization का account बनाना है. First we draw the format of realization. Question number 4. Realization account. Particular amount. ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है. फर्स्ट वी ट्रांसफर द अवर असेट्स ऑन टू साइड एक्सेप्ट कैश और बैंक. टू मशीनरी, $90,000. टू प्लांट 1 lakh. Debtors
25,000. Buy creditors 30,000. अब हम नीचे देखेंगे इन्फॉर्मेशन में. They decided to dissolve the firm. Assets are realized are as follows. Machinery 20% less than the book value. यहाँ हम लिखेंगे buy cash. मशीनरी हमारी मशीनरी है 90,000. 90,000 में से 20% माइनस करेंगे. दैट मीन्स 72,000. लेस देन 20%. 90,000 का 20% निकालेंगे 18,000. माइनस करेंगे 72,000. देन प्लांट 10% लेस देन द बुक वैल्यू. प्लांट 1 लाख में से 10% माइनस करा 90,000. डेप्टर्स 20,000. $1,82,000. The creditors were paid off at a discount of 10% to cash. बैंक का क्वेश्चन है तो हम हर जगह कैश की जगह बैंक लिखेंगे. टू बैंक. क्रेडिटर्स 30,000 में से 10% माइनस करा 27,000. The expenses of realization to rupees 5,000. To bank expenses 5,000. मशीनरी प्लांट और डेप्टर से रिलाइज हो गया है. क्रेडिटर को पे कर दिया है. अब हम अपना आंसर निकालेंगे. आंसर निकालने के लिए हम डेबिट और क्रेडिट की टोटल को मैच करेंगे. टोटल लगाएंगे हम डेबिट और क्रेडिट साइड की. हाँ 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 आसपास 1,90,000 प्लस 1,20,000 2,47,000. 1,85,000. डेबिट में से क्रेडिट की टोटल को माइनस करेंगे. अरे बहुत दिक्कत है दूसरे के तो बहुत दिक्कत है. 82 प्लस 30,000 इज हाँ तो बहुत टेंशन में होगा. 2 लाख. 11,000. हाँ वो डॉक्टर का ही बोल रहे हो. 1,82,000. हाँ वो अस्पताल में घबराएगी और कोई बात नहीं. बाकी स्थिति तो होगी नहीं ठीक. थोड़ा बहुत वापस एक सीटी कराए फिर ना वापस 2,47,000. हाँ दिख रहा है ना. सही बात है. हाँ 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 0,0,0 35,000 is the our answer. Buy हाँ
हाँ सही भी है। Our answer, partners capital account. $35,000. Partners name A and B are equal partner, equally distribute करेंगे 17,500 and 17,500. ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ।